मौसम तक चैनल पर आपका अभिनंदन स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात इस वीडियो में अगले 3 दिनों के मौसम की, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बार आंकड़े देख लेते हैं। हालांकि आंकड़े देखने से पहले बता दूं कि भारत में मानसून फिर से इंटेंसिफाई हो रहा है और न सिर्फ बारिश का दायरा बढ़ रहा है बल्कि बारिश की जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ने वाली है। कई राज्यों में, कई जिलों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बन रही है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा देश भर में सामान्य से 5% ऊपर है बारिश का आंकड़ा। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से 24% की कमी बनी हुई है और ये कमी जो बेसिकली है वो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 18% की कमी है, असम और मेघालय में 13%, 31% कम नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में है और त्रिपुरा में ज़्यादा कमी है, बाकी जगहों पर कमी उतनी अधिक नहीं है। और यहाँ पर गंगेय पश्चिम बंगाल में 40, झारखंड में 46 और 45% कम बारिश हुई है बिहार में। बहुत बड़ा अंतर है। आधी बारिश हुई है जितनी बारिश होती है और आधी बारिश भी कुछ ही दिनों में हुई है। तो इसकी वजह से यहाँ पर खेती का बुरा हाल हो रखा है और किसान जहाँ पर सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है वहाँ लगातार अपनी फसलों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं या फसलें अब तबाह हो रही हैं, क्योंकि बचाने जहाँ सिंचाई का स्रोत नहीं है, साधन नहीं है, नदियाँ नहीं है, नहर नहीं है, तालाब झीलें नहीं है, जलाशय या पोखर नहीं है और मोटर पंप नहीं है, वहाँ पर आखिर सिंचाई करें तो कैसे। तो ऐसे में फसलें बड़े पैमाने पर नुकसान फसलों को हो रहा है और इसी वजह से इस बार खरीफ फसलों के उत्पादन में जो धान का उत्पादन है उस पर असर भी पड़ने वाला है, ऐसी आशंका है। इसके अलावा जो उत्तर पश्चिम भारत का रीजन है यहाँ पर 35% अधिक बारिश हुई है। यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में 31% की कमी है। बाकी सभी जगहों पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर मैदानी। यहाँ सेंट्रल इंडिया में देख सकते हैं 14% अधिक बारिश हुई है और ओडिशा में 13% की कमी है। इसके अलावा माफ़ कीजिएगा 10% की कमी छत्तीसगढ़ में है। विदर्भ में 7% अधिक बारिश हुई है। मराठवाड़ा में 1% कम है। विदर्भ डेफिशिएंट चल रहा था, लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण यहाँ पर जो बारिश का आंकड़ा है वो सामान्य से ऊपर पहुँच गया है। इसके अलावा 9% की कमी मध्य महाराष्ट्र में है और 2% कम पूर्वी मध्य प्रदेश में है। बाकी सभी जगहों पर सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। और दक्षिण भारत में जो डेफिशिएंसी थी 15-20% की पिछले कुछ दिनों में, वो अब घटकर 1% पर आ गई है। और यहाँ पर अगर देखें तो रायलसीमा में 25% की कमी है, जो आज जिसकी भरपाई हो जाएगी, क्योंकि रायलसीमा में बहुत भारी बारिश संभावित है। 32% कम बारिश हुई है केरल में और 12% कम बारिश हुई है लक्षद्वीप में। 9% की कमी साउथ इंटीरियर कर्नाटक में है। तो इन सभी भागों में जो ये कमी है साउथ पेनिनसुलर रीजन पर, इसकी भरपाई होने वाली है, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम अब डिप्रेशन बनने वाला है, वेल मार्क्ड इंटेंसिटी में है और ये साउथ छत्तीसगढ़, साउथ ओडिशा, एडजॉइनिंग नॉर्थ आंध्र प्रदेश के पास पहुंचेगा आज। और इसके प्रभाव से, क्योंकि ये लगातार इंटेंसिफाई हो रहा है, और हालांकि इंटेंसिफाई होने का मतलब ये नहीं है कि साइक्लोन बन जाएगा, लेकिन जो जिस तरह की इसकी एनर्जी बढ़ रही है और ये अरब सागर से मॉइस्चर को खींच रहा है, तो ये मॉइस्चर सबसे पहले टकरा रहा है पश्चिमी घाट पर। और यहाँ पर पश्चिमी घाट पर सूरत से लेकर दमन दीव और दादरा नगर हवेली से लेकर मुंबई, रत्नागिरी, गोवा, कर्नाटक के तटीय इलाकों में मैंगलुरु तक मूसलाधार वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, इन सभी भागों में और तटीय आंध्र प्रदेश में, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर बहुत भारी बारिश आज हो सकती है। इसके चलते यहाँ पर सामान्य जनजीवन पर व्यापक असर पड़ सकता है। तमिलनाडु में अधिकांश इलाकों में बादल छाए रहने, तेज हवाएं चलने और कुछ इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावना। केरल में बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी। इधर महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा के दक्षिणी भागों में तेज बारिश होगी। मध्य प्रदेश में अधिकांश इलाकों में बारिश होगी। सिर्फ उन हिस्सों में बारिश नहीं होगी जहाँ पर अब तक नहीं हो रही थी। ये बड़ी विडंबना है। सीधी, सतना और पन्ना, छतरपुर, सिंगरौली और आसपास के इलाके, इन भागों में वर्षा कम होगी। दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के दक्षिणी भागों में बारिश में कमी रहेगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी और उत्तर पूर्वी बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत में कुछ बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में, पूर्वी हिस्सों में और मध्य तट से लेकर पश्चिमी भागों में कई जगहों पर वर्षा संभावित है। और राजस्थान के कई भागों में आज बारिश होगी, जिसमें जयपुर भी होगा, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली भी, और चित्तौड़गढ़ से लेकर के सवाई माधोपुर से लेकर के माउंट आबू, प्रतापगढ़ भी, इन सभी भागों में बारिश होगी। गुजरात में कई जगहों पर दक्षिणी पूर्वी भागों में बारिश होगी और इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी भागों में कई जगहों पर बादल छाए रहने, कुछ स्थानों पर ऑन एंड ऑफ बारिश होने की संभावना है।
उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में, लद्दाख में बहुत ज़्यादा बारिश के आसार आज नहीं है। और ये रही सिचुएशन कल की, यानी कि 27 जुलाई की। 27 जुलाई को उत्तर प्रदेश का एरिया आप देखें और मानसून की बारिश कवर कर रही है, और साथ ही साथ बिहार पर भी मानसून की बारिश थोड़ा सा बढ़ रही है। तो थोड़ा सा एक कदम इधर से एक कदम इधर से, ऐसे में धीरे धीरे ये जो ब्लैंक एरिया आप देख रहे हैं, सफ़ेद रंग देख रहे हैं, ये वो रीजन है जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। यहाँ पर जल्द बारिश होगी तो यहाँ पर लोगों को राहत मिलेगी। पूर्वोत्तर में कई जगहों पर बारिश होगी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और आसपास के इलाकों में तेज़ बारिश होगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल में अभी भी बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीदें नहीं है, लेकिन बादल बढ़ जाएंगे, हवाएं तेज चलेंगी और हल्की वर्षा कई जगहों पर देखने को मिलेगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन बारिश कई जगहों पर होगी। तेलंगाना और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भागों में बारिश होगी, लगातार यहाँ पर जारी रहेगी। इंटेंसिटी देखें तो ओवरऑल कम हो रही है, लेकिन कोंकण, गोवा में बहुत भारी बारिश लगातार दूसरे दिन भी देखने को मिलेगी, यानी 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश का आंकड़ा रहेगा। तो मुंबईकर्स को, मुंबई के सबर्बन एरियाज़ में, उपनगरीय इलाकों में कई जगहों पर लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। सौराष्ट्र और ये जो पूर्वी गुजरात का रीजन है, यहाँ कई इलाकों में बारिश होगी। मध्य प्रदेश के मध्य और उत्तरी इलाकों में कई स्थानों पर, भोपाल से लेकर ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, साथ ही साथ जबलपुर तक, मांडला, बालाघाट के आसपास के इलाकों में, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा की संभावना बनी हुई है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा जल्द ही ये गैप फिल हो जाएगा। पश्चिमी भागों में कई जगहों पर बारिश, राजस्थान के कई इलाकों में बारिश, हरियाणा, पंजाब में और दिल्ली में कल भी बारिश जारी रहेगी। और कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कई स्थानों पर वर्षा होगी। यहाँ पर लैंडस्लाइड और मड स्लाइड की आशंकाएं रहेंगी, क्योंकि WD का असर है, थोड़ा सा मॉइस्चर नीचे से है, थोड़ा सा बंगाल की खाड़ी से है, तो बारिश कुछ इलाकों में यहाँ पहाड़ों पर तेज़ हो सकती है। और ये रही सिचुएशन 28 जुलाई की, जो एक अच्छी तस्वीर माफ़ कीजिएगा, जो एक अच्छी तस्वीर है। यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश पर अधिकांश इलाकों पर बारिश पहुँच जाएगी, बादल पहुँच जाएंगे, लेकिन बिहार को थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ सकता है। हो सकता है मौसम करवट लेगा, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ सकता है। इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाके, ये जो रीजन है, अधिकांश भागों में अरब सागर से आने वाली नमी के कारण, लगातार निर्बाध फ्लो के कारण यहाँ पर बारिश का मौसम बनेगा, बादल बारिश वाले बनेंगे। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना रहेगी। तटीय इलाकों में यहाँ बारिश होगी और इधर पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में लगातार बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में बारिश कम हो जाएगी। साउथ पेनिनसुलर रीजन में भी बारिश की गतिविधियों में काफ़ी कमी आने की संभावना 28 जुलाई के दिन दिखाई दे रही है, क्योंकि जो ये सिस्टम दिख रहा है, पहले इसका अनुमान था कि ये ट्रैक करेगा पश्चिमी घाट की तरफ, लेकिन अभी मॉडल इसके प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये पूरब की तरफ जाएगा। अगर ये पूरब की तरफ जाता है तो निश्चित तौर पर मॉइस्चर यहाँ पर बहुत आएगा और यहाँ पर कई इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। और मैं बहुत दिनों से इस बात को लेकर परेशान हूँ, अच्छी तस्वीरें देखने के लिए परेशान हूँ, अच्छा बारिश का अनुमान देखने के लिए परेशान हूँ। ये जो बारिश दिख रही है आपको उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में, गोरखपुर से लेकर अयोध्या और आसपास के हिस्सों में 28 जुलाई के लिए, यही बारिश मुझे उम्मीद है और आशा है कि जल्द ही बिहार में, पटना, वैशाली और आसपास के इलाकों में भी देखने को मिलेगी। और उन सभी भागों में हो बारिश जहां पर अभी भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं मानसून की अच्छी बारिश का, क्योंकि मानसून जब तक अच्छी बारिश नहीं देगा तब तक फसलों पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता रहेगा। और जहां भारी बारिश हो रही है वहां बारिश अब बंद हो जाए तो ही अच्छा है। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आप बने हुए हैं, लगातार आप भरोसा करते हैं। ये मेरा एक तरह से कह सकते हैं कि मेरे लिए रिवार्ड है कि मैं जिसके लिए काम करता हूं उसका भरोसा मुझ पर कायम है। और दोस्तों मेरी पूरी कोशिश होती है कि तस्वीरें जो भी दिख रही हैं मॉनसून को लेकर, मौसम को लेकर, उसको एनालाइज करके सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं। कई बार लेकिन फेल हो जाती हैं ये जानकारियां, उसके लिए मैं क्षमा भी मांगता हूं आपसे। और जहां पर बारिश का अनुमान नहीं है वहां पर बारिश की ज़रूरत है, और बारिश अगर हो जाए, मेरा अनुमान फेल हो जाए, तो भी मुझे खुशी होती है, क्योंकि उससे आपका फ़ायदा होता है। बने रहिएगा, सपोर्ट करते रहिए इसी तरह से। और जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करके भी सपोर्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ ज्वाइन करके भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।